जो लोग नेट पर हाई प्रोटीन रेसिपी ढूंढते हैं उनके लिए आज की रेसिपी परफेक्ट है। आज हम बनाने वाले हैं गुजराती डिश हांडवो, जिसमें आप कई तरह की सब्जियां डालकर इसे और हेल्दी बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं उसके पहले हेलो एवरीवन, सरोज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। हांडवो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 तरह की दाल ली है। मूंग दाल, तुअर दाल और चने की दाल बराबर ली है और उससे कम मैंने यहाँ पर उड़द दाल ली है। थोड़े से पोहे लिए हैं और 1 कटोरी चावल लिए हैं। चावल की मात्रा हमें यहाँ पर ज़्यादा रखनी है। एक बड़े बर्तन में हम सारी दालें और चावल इकट्ठा कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें हम पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख देंगे। जिस दिन आपको हांडवा बनाना है उसके एक दिन पहले आपको ये सारी तैयारी करनी होगी। दाल को मैंने ओवरनाइट भीगने के लिए रखा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दाल अच्छी तरह से फूल गई है। दाल और चावल को पीसने के लिए हम एक मिक्सर का जार लेंगे। इसमें भीगे हुए दाल चावल डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही भी डाला है। दाल को पीसते समय इसमें हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। दाल को हमें एकदम पतला नहीं करना है, इसे हम गाढ़ा ही रखेंगे। यहाँ पर दाल पिस गई है। अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हमें बड़े बर्तन में इसलिए निकालना है क्योंकि पीसे हुए दाल चावल को फर्मेंट करना है। अब जार में हम बचे हुए दाल चावल डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से पोहे लिए थे जिनको भिगा कर डालेंगे। यदि दाल पिस नहीं रही है तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बैच के दाल चावल पिस गए हैं। पिसे हुए दाल चावल को हम वापस उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने पहले बैटर रखा है। सारे दाल चावल जब पिस जाएंगे तब हम इसे 1 चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि बैटर के अंदर एयर आ जाती है और खमीर अच्छी तरह से उठता है। बैटर को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे हमें 7-8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। गर्मी के दिनों में फर्मेंटेशन जल्दी होता है। यदि सर्दी के दिन है तब तो आपको ओवरनाइट ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 घंटे के बाद हम देख पा रहे हैं इसमें फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हो गया है। कितनी बढ़िया जाली आई है। अब इसे आप ढक कर रख देंगे, दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, 4 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा अदरक का पीस लिया है जिसको कि हम कलवट्टे में कूट लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को दरदरा कूट लिया है। अब हम 1 गाजर और थोड़ी सी लौकी लेंगे। गाजर और लौकी को हमें हांडवो में डालना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छील लेंगे। धोने के बाद इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। हांडवो में आप अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। गाजर और लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब बैटर में हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को दरदरा कूट कर रखा था उसे डाल देंगे। अब हमने जो लौकी और गाजर को कद्दूकस कर कर रखा है उसे डाल देंगे। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी सब्जियों को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है। गुजराती खाने में हर चीज़ में हल्का सा मीठे का टेस्ट रहता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम एक तड़का डालेंगे। तड़का डालने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल देंगे। साथ में 6-7 कड़ी पत्ता डालेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्रैकल्स हो जाएंगी तब इस तड़के को हम बैटर में डाल देंगे। तड़का बैटर में अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। 1 चम्मच इनो लेंगे, इसे हमें बैटर में मिक्स करना है। इनो डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे इनो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। इनो को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पैन भी गर्म हो गया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डालेंगे, 2 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद तिल डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। तिल और कड़ी पत्ता डालने के बाद पैन को हम ढक देंगे। गरम तेल में कड़ी पत्ता और तिल डालने से पैन के बाहर उछलते हैं, इसलिए हम इसे ढक देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्रैकल्स हो जाएंगी तब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच बैटर डाल देंगे। बैटर को हम चम्मच से अच्छी तरह से फैला देंगे। बैटर को पूरे पैन में बराबर बराबर फैला देंगे। पैन को ढक देंगे। गैस का फ्लेम हम एकदम स्लो कर लेंगे। 3 मिनट के बाद हम एक चाकू या तीली से देखेंगे हांडवा पक गया है या अभी कच्चा है।
यहाँ पर हम चाकू से देख रहे हैं कि चाकू एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब है हांडवा अच्छी तरह से पक गया है। अब हांडवे को हम चम्मच की सहायता से पलट देंगे। इसको पलटने के लिए आप 2 चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। हांडवा यदि अच्छी तरह से पक गया है तब ये पलटने में टूटेगा नहीं। यदि हांडवा कच्चा रहेगा तब ये पलटने में टूट जाएगा। इसे पलटकर दूसरी साइड पकाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हांडवों का कलर कितना बढ़िया आया है। ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हांडवों को निकालने के लिए प्लेट को पैन के ऊपर रखेंगे और पैन को उल्टा कर प्लेट में हांडवों को रख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मैंने दूसरा हांडवो भी तैयार कर लिया है। हांडवों को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको हम पीसेस में काटेंगे। इस तरह के हांडवों को आप केचप या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से बड़े हांडवो बनाने में दिक्कत आ रही है तब आप छोटे छोटे हांडवो भी बना सकते हैं। इस तरह के हांडवो हेल्दी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हांडवो के बैटर से आप इसके अप्पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अप्पे पैन लिया है। अप्पे पैन में तेल डाल देंगे। इसके बाद राई, जीरा और सफ़ेद तिल डाले हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्रैकल्स हो जाएंगी तब इसमें हम बैटर डाल देंगे। पूरे पैन को हम बैटर से फिल कर देंगे। अब अप्पे पैन को हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। थोड़ी देर के बाद चम्मच से हम इन्हें पलट देंगे। सारे अप्पे पलट कर हम दूसरी साइड भी सेकेंगे। अप्पे पलटने के बाद यदि आपको लग रहा है कि तेल कम है तो आप थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। सारे अप्पे पलट जाएंगे तब हम इसे ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। सभी अप्पे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से इस बैटर से आप अप्पे भी बना सकते हैं। इस तरह से एक ही बैटर से हमारे अप्पे भी बन गए हैं और हांडवो भी तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।